नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव पुनः आपके सामने एक नए एपिसोड लेके उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, पिछले एपिसोड में जैसे धीरे धीरे हम पूरे हिंदू धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जो बार बार ये शब्द आता है राक्षस, तो ये कौन थे ये लोग और क्या दक्षिण भारतीयों का विशेषकर तमिलों का ये कहना सही है कि वे ही यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं और उनका यहाँ पूरे भूमि पर राज्य था। तो ये बात कितनी सही? तो मैंने आपको पिछले एपिसोड बताया है कि इसमें से आधी बात सही है कि उनका पूरे भारत पर राज्य था आर्यों के आने के पहले, आर्यों के और देवताओं के आने के पहले उनका पूरा राज्य था। लेकिन ये बात सही नहीं है कि वे यहाँ के मूल निवासी हैं। जिस तरह से उत्तर से आर्य आए उसी तरह से दक्षिण से ये लोग आए, आर्कटिक सर्कल से, अंटार्कटिक सर्कल से। आर्कटिक सर्कल से तो आर्य आए थे। ये बात मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी। तो आज इसको हम और नाम लेके, क्योंकि ये मैंने आपको कहना चाहिए भूगोल के आधार पे, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र के आधार पे और तरह तरह के जो पुरातत्व के साक्ष्य हैं उसके आधार पे ये बात बताई थी। अब आज मैं आपको जिनको पुराणों में जिनको प्रसिद्ध राक्षस कहा गया, जो प्रसिद्ध राक्षस हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है नाम लेकर बताना कि बहुत सारे लोग, जिसमें खास करके हमारे जो दलित भाई हैं, जो सताए हुए लोग हैं, हजारों साल से सताए गए, तो आज वे चिढ़ के इनको अपना आदर्श मान बता लेते हैं उत्तर भारतीयों को, जैसे श्री राम के विरोध के कारण। तो हम देखेंगे कि इसमें भी कितनी सत्ता है। ये भी सब अनजाने में हो रहा है। ये बेचारे भोले भाले लोग जो है भ्रमवश उन्हीं चीज़ों को मान ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दक्षिण भारत वाले अपने मंदिरों पे वैसे ही राक्षस का बना के रखते हैं, जैसा उनको आर्यों ने कह दिया, उसको मान लिया उनके, क्योंकि उनके पास अपना साहित्य नहीं है कि भाई क्या हुआ था, तो वो उसको मान लिए, वैसा बना के रखते हैं। तो वैसा ही कुछ जो आज के हमारे उत्साही जो दलित नेता हैं, वो भी इसी प्रकार का कुछ अपना दिखा रहे हैं लक्षण। तो आइए मैं इसको आपके सामने इस बात की चर्चा करता हूँ कि भाई ये जो प्रसिद्ध राक्षस हैं ये लोग कौन थे, और इसमें मुख्य रूप से श्री राम के काल का और श्री कृष्ण के काल की चर्चा करूँगा। तो आइए मित्रों, आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, जब आप ये देखिए, हिरण्यकश्यप को मैंने आपको बता दिया था कि भाई पहला इसी का उल्लेख है हिरण्यकश्यप का नाम से, और आपको मालूम है उसकी बहन जली तो उसके नाम पे होली का त्यौहार कितना प्रसिद्ध धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार से प्रहलाद के पौत्र हिरण्यकश्यप के प्रपौत्र बलि, उसको जब वामन ने, जिनको मैंने विष्णु नाम बताया है, उन्होंने जब उसका राज्य ले लिया तो उसको भेज दिया, पाताल भेज दिया। तो कहाँ भेज दिया? केरल भेज दिया। तो जो मलयाली लोग जो ओणम फेस्टिवल मनाते हैं, तो इस प्रकार से बड़े बड़े फेस्टिवल इनके मनाए जाते हैं। और जब इसको आप देखेंगे ना, तो मैंने आपको हिरण्यकश्यप वाले में बताया कि आंध्र में भी एक स्थान है जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर नरसिंह, भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और यहाँ के हिरण्यकश्यप की हत्या की। तो ये इतनी पुरानी बात है, ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इतनी पुरानी बात कि ये समझ लीजिए कि अब ये तो स्वयंभू मनु के पहले की बात है। तो इसको ठीक से नहीं बताया जा सकता क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं वो स्थान खोज रहा हूँ। तो उस स्थान के हिसाब से जो आंध्र प्रदेश है, इसमें दो अवतार है। देखिए, मत्स्य अवतार के जो अवतार के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मत्स्य अवतार तो आपको बताया कि वो जो मछली के रूप धारण किया और मनु को बचाया, वैवस्वत मनु को, वो वाली कहानी है, महाराज सत्यव्रत को, तो वो मत्स्य अवतार हो गए। तो ये जो कहानी है हिरण्यकश्यप वाली,
और ये उसके बाद की है, अर्थात श्री राम के पहले, बहुत पहले, और देवताओं के भी पहले। तो ये हिरण्यकश्यप जब चले और इनके भाई था हिरण्याक्ष, तो इसकी कहानी मैंने आपको बताया, हिरण्याक्ष वाला। तो ये जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ये इनका क्षेत्र था। तो बहुत संभव है कि, क्योंकि आपको हरदोई और सब स्थान बताया है मैंने, तो ये बहुत संभव है कि हिरण्यकश्यप अपने भाई से मिलने आया हो और मृत्यु उसकी यहाँ पर हुई, पूरी संभावना है। उसका भाई था हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष जो वराह के द्वार, भाई क्यों बता रहा हूँ आपको कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में इसके नरसिंह भगवान के और वराह अवतार के वैसे मंदिर नहीं है जैसे आंध्र प्रदेश में। एक सिंहाचल हम आपको बताया था नरसिंह का। इस तरह से आप यहाँ जाएंगे ना, जब विजयनगर साम्राज्य के जो देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हम्पी, तो वहाँ पे वराह के बहुत से है पुराने मंदिर। तो वराह और नरसिंह का ज़्यादा जो महिमा मंडन है वो आंध्र के क्षेत्र में। और आंध्र का नाम आंध्र क्यों पड़ा, ये मैं आपको शिव पुराण से एक बार बता चुका हूँ कि कहानी ऐसी है कि, अब देखिए रुद्र शिव करके बताऊँगा मैं, पर आपको ये बता चुका हूँ कि अनेक रुद्र हुए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कहानी ऐसी शिव पुराण के अनुसार कि जब भगवान शिव और पार्वती जी आपस में लीला कर रहे थे, केली कर रहे थे, तो पार्वती जी ने आंख बंद कर ली लाज के मारे। तो जब उनका पुत्र हुआ तो वो अंधा हुआ। तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि मेरा पुत्र अंधा कैसे हुआ। उन्होंने कहा तुमने आंख पे हाथ रख लिया था। ऐसे कहानी शिव पुराण में। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ बार बार कि भाई ये जो शिव पार्वती करके दिया है, पर निश्चित रूप से अलग अलग रुद्र हैं। उसका कारण ये है कि जब पार्वती जी को तो पहले बता चुका कि भाई वो तो बोलती है मैं वंध्या हो गई, सब देवताओं को श्राप देती हैं, ये बता चुका। इसीलिए उन्होंने गणेश जी को गोद लिया था, जो आप लोग पढ़ते हो कि भाई अपने शरीर के मैल से गणेश जी की रचना की, इस तरह से। तो उनका तो कोई पुत्र था नहीं, संतान थी नहीं डायरेक्ट। तो ये अंधकासुर फिर कैसे हुआ, और अच्छा यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो वो हिरण्याक्ष था, वो भगवान से आशीर्वाद लेने आया कि मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि भाई मेरा पुत्र है, ये जन्मांध है, इसको ले जाओ। तो वो ले गया। अंधकासुर खुशी खुशी ले गया कि भाई उसके इष्ट देव दे रहे हैं अपने पुत्र को, तो वो खुशी खुशी ले गया। तो अब देखिए यहाँ बाद में जब कहानी आएगी ना, तो आप पढ़ेंगे कि भगवान शिव ने अंधकासुर को मारा। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही हो सकता है कि बाद में दूसरे रुद्र हुए, और जब हिरण्याक्ष के मरने के बाद वराह अवतार में हिरण्याक्ष वराह के द्वारा मारा गया, अंधकासुर राजा हो गया उस क्षेत्र का। और एक बात को और मित्रों ध्यान रखिएगा, आप भूलते मत चलिए, हो सकता है मैं भूल जाऊं, पर आप स्मरण रखिएगा जो मैं बता चुका हूं कि आंध्र प्रदेश, ये नाम क्यों पड़ा है आंध्र प्रदेश? अंधकासुर के कारण। ये अंधकासुर का क्षेत्र था ये आंध्र प्रदेश। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी क्षेत्र में नरसिंह भगवान के और वराह भगवान के मंदिर बहुतायत में हैं। एक तो ये आपको बता दिया उदाहरण। अब मैं आपको जो ज़्यादा विवादास्पद है चरित्र, वह रावण का, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए रावण कौन था, तो वाल्मीकि रामायण में जब पढ़ेंगे तो विस्तृत कहानी है कि हेती और प्रहेती दो भाई थे। तो हेती चला गया, प्रहेती रहा, उसके बच्चे हुए 3, माल्यवान, माली और सुमाली। फिर जब इंद्र ने अटैक किया भगवान विष्णु के साथ, है ना, वो जब रावण बोलता है ना बाद में कि फिर से विष्णु तो नहीं आ गया इंद्र के साथ, ऐसा करके जब राम लक्ष्मण जब जाते हैं तब, तो वो वही वाली कहानी कि इंद्र ने अटैक किया वहाँ पर श्रीलंका में, जो लंकापुरी में,
और इन सबको मार डाला। तो इसमें ये मर गए, माल्यवान और माली वगैरह। तो सुमाली जो था अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गया जान बचा के। तो उसकी साथ में एक पुत्री थी और एक पुत्री या दो, एक पुत्री थी और पुत्र थे 2-3। इनको छोटे छोटे बच्चों को लेकर, उन्हें पुत्री सबसे बड़ी थी, तो लेके वहाँ से निकल गए जान बचा के। तो जब वो भारत भूमि में, मुख्य भूमि में घुसा, तो दक्षिण के क्षेत्र में जो ये दैत्य दानव काल के वगैरह जिनके राज्य थे, किसी ने उसको शरण नहीं दी, क्योंकि वो तो भाई इंद्र से टक्कर ले भगोड़ा तो इंद्र का दुश्मन हो गया। तो ये सब डरते थे इंद्र से, तो किसी ने उसको शरण नहीं दी। तो वो ऊपर की ओर बढ़ता चला गया, नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर बढ़ता चला गया और वो पहुंचा विश्रवा ऋषि के आश्रम में। वो पहुंचा होगा कई साल में, ऐसा थोड़ी बता रहा हूँ कि कोई ट्रेन बैठ के तुरंत पहुंच गई। कई साल में धीरे धीरे आगे बढ़ते, पता लगाते लगाते पहुंचा होगा। तो इस बीच में क्या हुआ कि जब इंद्र यहाँ जीत गया, सब भाग गए ये लोग, ये माली सुमाली जो भी, तो अपना जैसे आदमी वहाँ रख दिया उसने। और जब वापस गया तो वो विश्रवा मुनि के आश्रम में पहुँचा। विश्रवा मुनि का आश्रम कहाँ है? ये वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, वहाँ एक गांव है बिसरख। बिसरख उन्हीं के नाम पर है, विश्रवा मुनि के नाम पे बिसरख। वहाँ उनका आश्रम था, वहाँ पहुँचा। और वहाँ जब पहुँचा तो पूछे, उन्होंने बातचीत हुई, भाई इंद्र कहाँ से आ रहे हो? बोले वो उसको मैंने हरा दिया, जीत गया, लेकिन कोई योग्य राजा नहीं उतनी दूर जाने को तैयार नहीं। मेरे साथ भी जो गए थे कोई वहाँ रुकने को तैयार नहीं है। तो जो इंद्र इसके विश्रवा मुनि की पत्नी थी, वो गंधर्व की कन्या थी। तो उन्होंने बोला, यक्ष कन्या थी। तो यक्ष कन्या थी, तो उनका एक पुत्र था। तो उन्होंने विश्रवा मुनि से बोला कि भाई अच्छा मौका है, आप इनसे, इंद्र से बोल दो, हम लोग चले जाते हैं, अब मेरा पुत्र वहाँ पे राजा बन जाएगा। तो विश्रवा मुनि ने इंद्र से कहा, तो इंद्र ने कहा ठीक है जाइए, अपनी सेना की टुकड़ी साथ में कर दिया। तो इस बालक का नाम था कुबेर, और कुबेर ने जाके वहाँ कब्जा जमा लिया, लंकापुरी में वहाँ का राजा बन गया। अर्थात विश्रवा मुनि अकेले रह गए। इस बीच में धीरे धीरे चलते हुए ये जो सुमाली था, ये अपनी पुत्री और लड़कों को लेके वहाँ पहुँच गया विश्रवा मुनि के आश्रम पे। वहाँ उसको शरण मिल गई और धीरे धीरे उसको पता लगा कि भाई इनका ही पुत्र है जो लंकापुरी में, भाई उसका ही राज्य था वो, तो इनका पुत्र है कि जो लंकापुरी में राजा बन गया। हो सकता है पहले ही उसको पता चला हो, इसलिए वो इंटेंशनली वहाँ पहुँचा हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं इसलिए मैं कन्फर्म आपको नहीं बता रहा हूँ, आप अंदाजे समझ लीजिए। हो सकता है वो उसको पता लगा और वो जानबूझ के वहाँ पहुँचा हो। और धीरे धीरे उसकी कन्या बहुत खूबसूरत थी। अब यहाँ पर फिर इस बात को याद रखिएगा, जो राक्षस बोलते हैं ना, मैं इसलिए भी आपको एक कहानी बार बार सुना रहा हूँ कि अगर राक्षस थे ये, जैसे आपको हनुमान जी कैसे बताया कि भाई अगर बंदर थे तो इनकी पत्नियाँ थी सब तो बड़ी खूबसूरत थी, तो इनकी तो किसी की पूंछ नहीं थी। उसी प्रकार से ये कैकसी बड़ी खूबसूरत थी और विश्रवा मुनि तो अकेले थे, पत्नी चली गई थी, तो धीरे धीरे मोहित हो गए। तो सुमाली ने उनका विवाह करा दिया और उससे फिर विश्रवा मुनि से कैकसी के कई बच्चे हुए, जिसमें से ये 3 लड़के हुए और एक लड़की हुई। तो इनका नाम आपको पता है कि दशानन रखा गया, बड़े लड़के का नाम, और विभीषण और दशानन, कुंभकर्ण और विभीषण, और पुत्री का नाम रखा गया शूर्पणखा। ये लोग विश्रवा मुनि के आश्रम में पलकर बड़े हुए। इस बात को आप समझिए, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग अपना नाम है ना राम का विरोध करने के लिए रावण को बताते हैं, या दक्षिण भारत के लोग रावण को बुला रहे, उत्तरी भारतीय राजा राम ने अटैक किया और ऐसा वैसा जो बताते हैं, रावण के नहीं जलाना नहीं, दशहरे का विरोध करते। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये व्यक्तिगत मामला है, आप जलाइए नहीं जलाइए, पर मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ
कि रावण कौन था। जो भारत में जो परंपरा है आज भी है, और उत्तर भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी है, कि पिता के नाम से संतान को जाना जाता है। तो ये जो दशानन था, ये कौन था? ये विश्रवा मुनि जो आर्य ऋषि थे, उनका पुत्र था। ब्राह्मण था, ऋषि था, ऋषि का पुत्र था। तो आप ठीक है, आप रावण के पक्ष में हो जाइए, कोई बात नहीं भाई, दो राजाओं की लड़ाई हुई, आप रावण के पक्ष में हो जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये जो बोलते हैं ना कि भाई हमें दक्षिण भारत तो फलाना, वो गलत है। इतनी पुरानी बात हो गई मित्रों, ये सारी सभ्यताएं जो अलग अलग सभ्यताएं थी, इतनी आपस में गुथ गई हैं, इतने इनमें ब्याह शादियां हुई हैं कि आज आप बोलो कि मैं इसके पक्ष में उसके पक्ष में, तो आप मूर्ख कहलाओगे। इसलिए आप सिंपली इतिहास को जानिए, बस मेरा इतना ही कहना है। और फिर ये वहाँ गया, धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो इसकी माता तो मालूम था, माता और नाना दोनों साथ में थे। सबने रावण के ऊपर बड़ा भरोसा किया। रावण बड़ा तेजस्वी था भी, प्रकांड विद्वान निकला। पिता के यहाँ रह के, पिता की बड़ी आशाएं उस पर टिकी थी कि वो दशानन कहा गया ना, 10 मुख से वो वेद पाठ करेगा, ऐसा पिता ने सोचा, दशानन नाम रखा। कई जगह लिखा है कि वो 4 वेद और 6 उपवेद का ज्ञाता था। ठीक है, जो भी कहा रहा हो, पर उसका नाम दशानन रखा गया था। तो दशानन उसका नाम रखा गया था। तो जब वो वापस ये लोग गए, रिक्वेस्ट किए फिर से कैकसी ने भी कि भाई मेरा पुत्र जो है वो तो ऑलरेडी राजा का पुत्र था, मेरा जो पुत्र है वो ऑलरेडी राजाओं के वंश से है, तो यहाँ रह के आपके आश्रम में तो कुछ सीख नहीं सकता। तो कुबेर उसका भाई है, तो वो लंकापुरी का राजा है, तो वहाँ जाने की आज्ञा दे दीजिए, तो वहाँ जाके वो सीख लेगा अपनी संस्कृति को थोड़ा। तो उन्होंने आज्ञा दे दी। तो ये फिर वहाँ गए, और वहाँ गए फिर वो चाल खेल के धीरे धीरे धीरे, पब्लिक तो वही थी ना, जो जनता थी वो तो वही थी ना, दैत्य वाली, दैत्य दानव। तो जनता को भड़का के, और कुबेर तो थोड़े सी यक्ष सैनिक लेके अपना राज्य कर रहा था वहाँ, तो जनता को अपनी तरफ करके और भगा दिया कुबेर को। बोला धन संपत्ति ले जाओ। कुबेर जी धनाध्यक्ष बन के आ गए, वहाँ का सोना वोना इकट्ठा करके। वो अलग लंबी कहानी है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये रावण कौन था। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि रावण कौन था। जो है ना हमारे इसमें कहा है रावण दैत्य था, अरे भाई विश्रवा मुनि का पुत्र था, तो बाप के नाम से तो होगा पुत्र, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हिरण्यकश्यप बोला ऋषि का पुत्र था, मैं आपको बताया कैसे हो सकता है कश्यप ऋषि का पुत्र, हो ही नहीं सकता। तो ये सब बातें जो है गोल मोल है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके समझने का प्रयास करिए। तो ये अब वो लंबा चौड़ा है, आपके भी आप जाकर देखेंगे, जैसे आपको दिखा रहा हूँ ऐसा मत समझिए ये सब आपसी राजाओं की लड़ाई है। मैं जो बार बार बताना चाह रहा हूँ, जिसको धर्म का रूप आप देते हैं, या मतभेद पैदा करते हैं उत्तर दक्षिण, ये सिर्फ राजाओं की लड़ाइयाँ हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें आदर्शवादिता थी पहले, बाद में ये चालू हो गया ना, कैसे मतलब शुरू में आदर्श थे, नो, इसमें कोई शक नहीं। देखिए इसमें जो आपको और अनेक जगह, जैसे आपको एक ज्योतिर्लिंग है पुणे के पास भीमाशंकर, वहाँ भी उसका इतिहास आप पढ़ेंगे ना, तो आप जब देखेंगे तो वो कुंभकर्ण का पुत्र था भीमा। वो भीमा नदी बहती है ऐसा कर जो ही बताया गया, पर कुंभकर्ण का पुत्र था। जब रावण निकला विश्व विजय क्या भारत विजय पे, उसकी माता ने, जब वो राजा बन गया श्रीलंका का और लंकापुरी का, तो जब राजा बन गया तो धीरे धीरे शक्ति इकट्ठा कर लिया, धन इकट्ठा कर लिया उसने। तो उसकी माता लगातार भड़काती थी कि ये पूरी जो ऊपर भूमि है तुम्हारे पूर्वजों की है, सिर्फ ये लंकापुरी पर तुम्हारे पूर्वजों की नहीं है। तो धीरे धीरे रावण भी युवा था, तो उसने भारत पर अटैक किया, और भारत पर जब अटैक किया तो धीरे धीरे कुछ जगहों पे हारा वो। जैसे आपको पता है पहले तो हारा वो किष्किंधा में ही हारा बाली से, ये कहानी आप पढ़ लेंगे, बाली ने बांध दिया, वो अतिशयोक्ति बताते हैं, मतलब हार गया, और बाद में बाली से मित्रता कर लिया। इसलिए श्री राम ने अंगद को भेजा था समझाने के लिए कि भाई बाली उसका मित्र था, तो बाली का पुत्र अंगद समझाएगा तो मान जाएगा करके श्री राम ने युद्ध छिड़ने के पहले अंगद को भेजा था, ये बात आपको पता है। उसके बाद वो हारा है जो आपके महिष्मती, जो महेश्वर है इंदौर के पास,
मध्य प्रदेश में, वहाँ के राजा सहस्त्रार्जुन से आ रहा था। जब वो सहस्त्रधारा है नर्मदा में, आप जाएंगे देखेंगे, ये सब स्थान देखिए आप, कि जब रावण नहा रहा था तो वहाँ पे वो गंदा पानी आने लगा, तो उसको बड़ा क्रुद्ध हो गया कि गंदा पानी कैसे है। तो देखा सहस्त्रार्जुन अपनी रानियों के साथ नदी में अटखेलियाँ कर रहा था, तो उससे वो नीचे की धूप कीचड़ सब ऊपर आ रही थी। तो रावण ने ललकारा तो सहस्त्रार्जुन उसको बांध लिया और रस्सी से बांध के लेके आया। तो वहाँ भी हार गया था। बाद में उसके पुरोहित को पता लगा कि भाई ये तो वैश्रवण है, विश्वा ऋषि का पुत्र पौलस्त्य है, पौलस्त्य ऋषि का नाती उस वंश का, वो पुरोहित भी उस वंश का था। तो उसने राजा से प्रार्थना करके छुड़वा लिया, दोनों की मित्रता हो गई। फिर उसके बाद जब ऊपर गया तो उसका सामना हुआ जो उसमें रुद्र थे उनसे, और वो स्थान माउंट आबू कहा जाता है, जहाँ निशान है कि बोले यहाँ दबा दिया था रावण को। तो इस प्रकार से मित्रों 3 स्थान है जहाँ पे रावण हारा। यहीं अयोध्या के जो उसका सामना कर रहे हैं, जब अयोध्या पे आक्रमण की कोशिश की थी तो अयोध्या के राजकुमार थे अनरण्य, उन्होंने रावण का सामना किया था और रावण ने उनको मार दिया था। तो ये कहानी आप पढ़ लेंगे कि मरते मरते उन्होंने बोला कि मेरे ही वंश का कोई तुझको मारेगा। तो वो घटनाएं घट जाने के बाद तो कहानियों में उठा के जाता है, वो तो पुराण में तो इसी प्रकार का है ना, हमको तो उसमें से खोजना है सत्यता। तो ये रावण की कथा ये। और रावण जहाँ जीते, जैसे आप बिसरक जाएंगे ना तो बिसरक में लोग बताएंगे कि शिवलिंग दिखाएंगे, बोले इसकी विश्वा मुनि पूजा करते थे। और विश्वा मुनि तो भाई भगवान विष्णु वाले थे ना, वो शिवलिंग की पूजा क्यों करेंगे। ये तो रावण जब वापस गया उस जगह पे आश्रम में, वहाँ कब्जा किया, तो उसने शिवलिंग की स्थापना की, क्योंकि वो लिंग पूजक हो गया दक्षिण में। वापस उसने वो संस्कृति अपना ली थी जो वहाँ वाली अनार्य वाली संस्कृति, असुर वाली, तो वो लिंग पूजक हो गया था। तो उसने सब जगह जगह स्थापित की। जो आप पढ़ते हैं ना जगह, आप कहानी सुनेंगे कि यहाँ रावण गणेश जी आए तो लिंग बैठ। आप इतना याद रखिए कि इस क्षेत्र में रावण जहाँ जहाँ कब्जा करता गया वहाँ वहाँ शिवलिंग की स्थापना करता गया, जिसमें देवघर धाम है। जो आप कहानी आप सुनेंगे ना वो सब वैसा ही है। तो ये मैंने आपको बताया जो प्रसिद्ध असुर राक्षस जिसको कहा गया। रावण को वैसे दिखाएगा हा 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 हंसते हुए ऐसा, अरे बड़े खूबसूरत लोग होते थे, हाँ सावले अवश्य होते जैसे दक्षिण भारतीय होते हैं। पर आखिर आप देखिए ना, रावण की पत्नी मंदोदरी, उसे कहा गया कि बहुत ही अतीव सुंदरी थी। तो एक तरफ आप बता रहे हैं आदमी को राक्षस, दूसरी तरफ अतीव सुंदरी, सब लोग मुग्ध हो जा रहे हैं। और फिर वो जो विवाह भी करते हैं तो अलग अलग, जैसे कि रावण के पुत्र मेघनाथ का विवाह हुआ था नाग कन्या से, को मालूम है ना, सुलोचना जो थी वो नाग कन्या थी। तो इस तरह से जो है आपस में सब विवाह शादी ब्याह ये सब संबंध होते रहे। और ये सब राजाओं की लड़ाइयाँ हैं, उसमें किसी का पक्ष रो कि अपना नाम हमने रावण रख लिया क्योंकि मैं राम के विरोध में हूँ, महाबेवकूफ़ी है। क्योंकि रावण भी ब्राह्मण था, राम तो कम से कम ब्राह्मण नहीं थे, रावण तो ब्राह्मण था, ऋषि का पुत्र था। इस बात को ध्यान रखिए। बाकी आपको जिसको मानना है मानिए। आप रावण क्या हिरण्यकशिपु अपना नाम रख लीजिए, मुझे क्या करना। मैं तो सिर्फ ये सर्च कर रहा हूँ कि कौन थे क्या थे। अब मित्रों आप ये सोचिएगा कि रावण को हरा दिया तो ऐसा नहीं है। विभीषण को तो गद्दी बैठाया ही था ना श्री राम ने, तो उसका वो वंश चला वहाँ पे, तो वो तो रहे अपनी जगह पे। आप किसी एक राजा को मार सकते हो, पूरी प्रजा को तो नहीं मार सकते ना, प्रजा तो वही थी। तो अब आइए देखते हैं श्री कृष्ण के काल में क्या हुआ। श्री कृष्ण के काल में जब आप राक्षसों के बारे में सुनेंगे तो एक पहला तो देखिए आप जो श्री कृष्ण का ही देख लीजिए, जैसे कंस का आ गया राक्षस। अरे भाई कंस तो यादव वंश का था ना, तो उग्रसेन का पुत्र था। और उसको क्यों कह दिया गया राक्षस? क्योंकि उसकी जो माता थी ना वो अनार्य थी। तो अनार्य थी तो भाई उसमें कंस का क्या दोष। और फिर अगर वो इस तरह भयानक थी तो उसके पिता ने शादी क्यों की थी? यही बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जैसे हम उत्तर भारत वाले थे वैसे ही दक्षिण भारत जैसे आज हैं, मोटी मोटी अब उसमें उदाहरण देने की जरूरत नहीं, आज जैसा है वैसे ही थे।
सिर्फ रंग भेद जिसको कहते हैं वो फर्क था। और आर्यों का दिमाग, उन्होंने तो सबको कहा, आर्यों ने भाई इनको राक्षस कहा। किसी को, वो इतने हनुमान जी जिनके भक्त हैं पूरी दुनिया में, जो राम क्यों के इसलिए उनको माना जाता है कि वो श्री राम के भक्त हुए, तो वो श्री राम के भक्त है तो उनको भगवान मान लिए। अदरवाइज फिर भी आप बंदर के रूप में ही पूजा करते हो, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। उसके बाद जो राम का साथ दिए, उनको राम को पहले बताया कि भाई किस डायरेक्शन में रावण सीता को हर ले गया। उसको बोला गया गिद्ध जटायु, गिद्ध है, पक्षी है। अब पक्षी है तो बोल कैसे रहा है, रावण से लड़ा कैसे, बहुत सारी बातें। उसके बाद जो इनकी वानर सेना बनाई, तो वानर सेना में भी एक जो जामवंत, उनको कहा कि रीछ। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ कि भाई आर्य अपने अलावा सबको हे दृष्टि से देखते थे। वैसे ही जैसे जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था तो भारतीयों को कुली कहते थे, और जो अफ्रीकन लोगों को तो पकड़ पकड़ के गुलाम बना के ले गए थे सब जगह। ये भी आपको अच्छे से पता है, अमेरिका से लेकर सब जगह गुलाम थे ये लोग। उनको वो लोग निग्रो, हबशी इस नाम से पुकारते थे अफ्रीकन्स को। तो ये वही परंपरा है जो हमारे ये पुराणों में है, वही परंपरा है कि अपने अलावा सबको हे दृष्टि से देखना। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब श्री कृष्ण काल में, जैसे मैंने आपको बताया कंस वाली बात, अब जरासंध बड़ा प्रसिद्ध आदमी था, उसे भी कहा गया है भाई वो जरासंध कहाँ से हो गया। भाई जरासंध तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मान सकते हैं कि जो आर्यों के हिसाब से वो नीची जाति का था, निचले वर्ण का था। और बिहार में आपको पता है कि निचले वर्ण, भाई सम्राट अशोक, बाद में भी आप देखिएगा ना, सम्राट अशोक और उसके जितने आपका फिर नंदवंश था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिनको मार के कब्जा किया, नंदवंश भी, ये सब क्या कहना चाहिए, आर्यों के हिसाब से, जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, ये सब चतुर्थ वर्ण वाले थे। इसी कारण से इनको हे दृष्टि से देखा गया। और बड़ा प्रबल था वो जरासंध, तो उसको राक्षस वाक्षस कह दिया। और जैसे अब इसकी दृष्टि आती है आपकी, जो भीम से शादी हुई थी, हिडिंबा। तो अब हिडिंबा अगर वैसी राक्षसी थी भयानक, तो भीम से विवाह कैसे हुआ। और सिर्फ विवाह नहीं, उसका पुत्र भी हुआ, बच्चा। और वो इतनी तेजस्वी नारी थी कि उसने अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया अकेले। और जब युद्ध का समय आया महाभारत का, तो अपने पुत्र को पिता की तरफ से लड़ने के लिए भेजा। और न सिर्फ पुत्र को भेजा बल्कि पौत्र को, बर्बरीक उसका पौत्र था, घटोत्कच का पुत्र, उसको भी भेजा। तो कैसे आप इनको खराब कह सकते हो, कैसे हंस सकते हो। और बता देंगे कि वो राक्षसियों का पुत्र जो था वो पैदा होते साथ बड़े हो जाते। अरे हद हो गई यार, कैसे पैसा हो साथ, कुछ भी जो असंभव बातों को पुराण में जो लिखी हुई है, उन्हीं को ये पंडित लोग जो कथावाचक है ना, उसी को दोहराते रहते हैं। तो इस पर मत जाइए, उनका आचरण देखिए, चरित्र देखिए, वो कहीं भी वो हीन नहीं है आर्यों से, बल्कि कई जगह बहुत, जब रावण का आप चरित्र देखेंगे तो कहीं से आपको कम नहीं लगेगा। ये ठीक से है ना, जैसे सीताहरण वाली बात को मैं आपको बताऊंगा बाद में जब चरित्र वर्णन करेंगे, कि सीताहरण वाली बात पर ही देखिए कि रावण को कितना फोर्स किया, उसकी बहन ने फोर्स किया कि तुम राजा बन के बैठे हुए हो और तुम्हारी बहन की नाक कट गई। मजबूरी में चुपचाप जाके, उसको पता था कि श्री राम से सेना के साथ जाके लड़ेंगे तो बात है, तो वो मारीच को ले गया और धोखा दे के सीता को हर के लाया मजबूरी में। इस बात को ध्यान रखिए। बाद में लाने के बाद क्या किया उसने, अलग अशोक वाटिका में रख दिया। कोई जोर जबरदस्ती तो की नहीं सीता के ऊपर, तो कहानी बना दी गई कि वो जोर जबरदस्ती का सिर फूट जाता। अरे सिर फूट जाता तो फिर यहाँ से, मतलब नासिक से श्रीलंका, लंकापुरी तक ले कैसे गया? अगर छूने से सिर फूट जाता उसका तो ले कैसे गया? तो उठा के ले गया था ना। ये सब बातों को एक साथ सोचिए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि सिर फूट जाता कोई कहानी में, अरे तो उससे आप प्रश्न करिए कि सिर फूट जाता तो ले कैसे गया? तो बांध के लेके कंधे पे डाल के ले गया, फिर गधे पे ले गया, और पता नहीं महीने भर में पहुंचा होगा, रात में रुकते होंगे, तो उसने कोई सीता पर अत्याचार तो किया नहीं। तो कैसा चरित्र था उसका? तो इस तरह से आप इसको
ध्यान से देखने की कोशिश करिए। सिर्फ ये अलग अलग सभ्यताओं की टक्कर है और बात वही है मूल। जितना आप धर्म देख लीजिए या इतिहास देख लीजिए, ये राजाओं की कहानियाँ हैं। किसी का भी, मैं तो दूसरे धर्मों के बारे में बोल सकता हूँ, मैंने सब धर्मों का अध्ययन किया है, पर इसलिए नहीं बोलता कि भाई अपने धर्म के बारे में बोलो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी इतना लोग कहना चाहिए सहनशील नहीं हुए हैं कि सत्य को सुन सके। तो सबसे सहनशील तो हिंदू धर्म वाले। तो इसलिए मैं इसी पे बताने की कोशिश करता हूँ। और बहुत बड़ा है अपना, सबसे प्राचीनतम है, तो मेरा काफ़ी समय इसी में निकल जाता है। तो मित्रों, ये जो आपको बताया, और भी जब दुर्योधन की तरफ से भी लड़ने आते हैं ना, उसमें भी राक्षस है। जब उन्होंने देखा अरे घटोत्कच लड़ने आ रहा, तो उनका भी अलम्बुश और कौन कौन लड़ने आ गए। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो अनार्य थे वो आर्यों की तरफ से लड़ रहे थे महाभारत युद्ध में, साथ में ही, कोई ऐसे अलग से नहीं थे। तो इस बात को याद रखिए। नाग भी लड़ रहे थे, आपके मणिपुर वाले भी आए थे, सब लोग आए थे ना। तो यहाँ पर संस्कृतियों का एक मतलब मिश्रण हो चुका है, और आज नहीं हुआ, शुरू से वही बात को बार बार बता रहा हूँ। देखिए, आर्य बहुत गोरे ऊंचे सब थे, तो श्री राम कैसे थे? सांवले थे ना। श्री कृष्ण कैसे थे? सांवले थे ना। तो संस्कृतियों का, जातियों का, नस्लों का मिश्रण तो उसी समय हो चुका। हजारों साल, ईस्वी पूर्व 3000 से 5000 साल पहले मिश्रण हो चुका है। आज कहना कि हम दक्षिण भारत वाले, हमारा राज्य था और उत्तर, महामूर्खतापूर्ण, इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कोई नहीं होगी। तो मित्रों, आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें। और जो 5 धर्म के लोग कहाँ से कैसे आए, ये मैं आपको बता चुका। अब इसके बाद मैं फिर से एक एक जो प्रमुख अवतार हैं उनके बारे में आपको, भगवान विष्णु का अवतार सबसे ज़्यादा हम महत्व हमारे संस्कृति में, हिंदू धर्म में उनको दिया जाता है, श्री राम और श्री कृष्ण। तो इनके स्थानों के बारे में आपको दिखाऊंगा, ये इनसे संबंधित स्थान कौन से, और बड़े, जैसे अयोध्या आप सब जानते हैं, लंका आप सब जानते हैं, और आपका ये रामेश्वरम आप जानते हैं। ये नहीं, और भी ऐसे छोटे छोटे स्थान, जैसे छत्तीसगढ़ में अनेकों स्थान हैं जिनके बारे में आप क्या छत्तीसगढ़ वाले भी नहीं जानते। तो मैं वो सब बताने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, आशा है आप मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।